बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ माश की दाल और बीफ की रेसिपी नहायत ही आसान मेथड के साथ। ये नहायत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है जो कि वज़न में तकरीबन 1 kg है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। ये इंस्टेंट रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 ले लिए हैं बड़े साइज़ के। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। 2 लिए हैं ये मैंने मीडियम साइज़ के। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शामिल किया है 1 and 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैंने शामिल कर दी है 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सारे मसाले शामिल करने के बाद अब इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 and 1.5 गिलास। अब इसकी लिड बंद कर देंगे और वेट शेड लगाने के बाद अब इसे रखते हैं पकने के लिए। और प्रेशर कुकर को ऐसे रखने के बाद अब इसके वेट हिलने का वेट करते हैं। जैसे ही वेट हिलना शुरू हो जाएगा तो हमने यहाँ पे 8 मिनट का वेट करना है, यानी कि 8 मिनट तक वेट को हिलने देना है। यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। गैस रिलीज़ होने का करते हैं वेट। जैसे ही गैस रिलीज़ हो जाती है तो फिर इसका जो ओपन है वो हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने टमाटर डाले थे उनके हमने छिलके उतार देने हैं और इस तरह से छिलके रिमूव करने के बाद अब इसे करेंगे मिक्स करेंगे। जो टमाटर है उनको हल्का सा मैश कर लेंगे। छिलके यहाँ पे मैंने सारे टमाटरों के रिमूव कर दिए और इस तरह चम्मच की मदद से जो टमाटर है उनको मैश कर लेंगे। अब जो इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है इसे भी ट्राई कर लेंगे ऐसे चम्मच चलाते हुए और साथ साथ टमाटरों को भी मैश करते जाएंगे। पानी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऑयल शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप के बराबर इसमें ऑयल मैंने शामिल कर दिया। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ऑयल शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम ये गरम मसाले, जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची और ज़ीरा शामिल है। काली मिर्च भी इसमें। अब 1 मिनट के लिए और इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं ये बीफ को भूनते हुए। ग्रेवी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है और जो ऑयल है वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। और अब टाइम आता है इसमें शामिल करने का जो हमने पहले से भिगो के रखी हुई है दाल। और दाल यहाँ पे मैंने जो ली है ये ली है मैंने 125 ग्राम। बहुत ज़्यादा इसमें दाल ऐड नहीं करनी, बस 125 ग्राम मैं 1 kg बीफ में दाल शामिल कर रही हूँ। बीफ हमारा अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं गलाया, बस 90% तक मैंने बीफ को गलाया। अब दाल शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बीफ को 90% तक इसलिए मैंने गलाया क्योंकि दाल हमने इसमें शामिल की है और दाल को भी हमने गलाना है, तो इसके साथ जो बाकी हमारा बीफ रहता है पकने वाला वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने दाल को मिक्स कर लिया। अब इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और जो साइडों पे ये ऐसे जमी होती है मसाला वगैरह, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और दोबारा से इसकी लिड बंद करेंगे। और जैसे ही वेट हिलना स्टार्ट होता है तो बस हमने यहाँ पे 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। 2 मिनट में हमारी दाल ज़बरदस्त तैयार हो जाती है, अच्छी तरह टेंडर हो जाती है 2 मिनट में। लिड हटा दी है और यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ। जो दाल है हमारी वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। और जो पानी आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो भी हम चम्मच चलाते हुए इसका ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो दाल है हमारी वो ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त गल चुकी है। यहाँ पे मैं आपको ये भी याद करवाती जाऊँ कि पहले गोश्त को मैंने 8 मिनट के लिए वेट लगाया था, प्रेशर लगाया था, और उसके बाद ये दाल के साथ 2 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया। और इन दोनों टाइमों में हमारा गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया गरम मसाला 1/2 टीस्पून और कुछ सब्ज़ धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये दाल गोश्त तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे घर की रोटी के साथ या तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नहायत ही ज़बरदस्त ये दाल तैयार होती है, लाजमी तैयार कीजिएगा। और अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये भी बताइएगा आप कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद।